हत्यारों के गिरफ्तारी को लेकर भाकपा माले का जन अदालत से इंसाफ मार्च संपन्न। धनवार विधानसभा अंतर्गत कारूडी मैदान में भाकपा माले का जन अदालत एवं इंसाफ मार्च संपन्न हुआ। इंसाफ मार्च में बतौर मुख्य अतिथि भाकपा माले धनवार पूर्व विधायक व गरीबों के मसीहा कॉमरेड राजकुमार यादव उपस्थित थे। बता दें कि बीते दिन धनवार पूर्व विधायक कॉमरेड राजकुमार यादव जी के नेतृत्व में भाकपा माले के द्वारा धनवार थाना का घेराव किया गया था और 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था कि यदि उदय यादव के हत्या में शामिल सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो भाकपा माले अपराधियों का घर 12 मई को ध्वस्त करेगी। अपराधियों का घर ध्वस्त करने जा रहे साथियों को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में सैकड़ों पुलिस प्रशासन के द्वारा कुछ दूर पहले काफिला को रोका गया और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा पूर्ण भरोसा दिलाया गया कि ताबड़तोड़ कार्रवाई कर अपराधियों को किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा। धनवार से आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 झारखंड से आनंद शंकर संवाददाता की रिपोर्ट। भाकपा माले का जन अदालत और न्याय मार्च धनवार के कारूडी के रेनिट मैदान में की गई। आप सभी लोग जानते हैं कि 3 मई को ही राज धनवार में हम लोगों ने चेतावनी मार्च और थाना घेराव के दौरान घोषणा किए थे कि यदि 11 मई तक नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग हत्यारों के घर तक कूच करेंगे। आज उसी घोषणा के मुताबिक हमारी पार्टी ने जनता अदालत और न्याय मार्च का आयोजन किया है। हम लोग जो हत्यारों के घर को कुर्की जब्ती करने के लिए उनके घर के नज़दीक पहुँचे तो वहाँ सैकड़ों पुलिस, एसडीपीओ, मजिस्ट्रेट, तमाम तरह के लोग ने एक रिक्वेस्ट किया कि हमको 15 दिन का मोहलत दिया जाए, हम तमाम अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे। और इसी आंदोलन का परिणाम है कि एक मुख्य अभियुक्त जो महिला थी नीता देवी, वो आज रात को गिरफ्तार हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि यदि भाकपा माले का ये न्याय मार्च और ये जन अदालत और कुर्की जब्ती का ऐलान नहीं होता तो एक भी अपराधी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। और इससे ये बात पता चल गया था कि ये लिपापोती करने की एक साजिश चल रही है, लेकिन भाकपा माले और धनवार की जनता की एकजुटता रहते हुए हम लोग कभी भी लिपापोती करने नहीं देंगे। हमने दूसरा सवाल उठाया प्रेम कुमार यादव जो महीनों से गायब है, और एक महत्वपूर्ण हमारी मांग थी कि चाची भतीजी की जो हत्या हुई है वो हत्या सीआईडी को सौंपा गया है, सीआईडी अभी तक गिरफ्तारी नहीं किया है। इन सभी मांगों को लेकर के हम लोगों ने एक अल्टीमेटम दिए हैं। और आप धनवार विधानसभा चाहे गिरिडीह जिले के अंदर चाहे वो संजय दास की जो आपके बोरिंग गाड़ी के ड्राइवर को जो ताराटाड़ थाना के द्वारा, थाने के गश्ती दल के द्वारा जो हत्या किया गया पीट करके, उसको के ऊपर भी, पुलिस के ऊपर भी भाकपा माले के पहल से नाम अभियुक्त को लोग के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो गया है। तो उसके लेकर के भी यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो 25 अप्रैल को हम लोग पूरे ज़िले में हर प्रखंड मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना और चेतावनी दिया जाएगा। लेकिन अपराधी और गुंडागर्दी और पुलिस वर्दी गुंडागर्दी ये दोनों नहीं चलेगा। अभी आप देख रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में पुलिस अपराधी का गठजोड़ चल रहा है। कहीं पर भूमि माफिया, कहीं पर किसी माफिया के द्वारा गरीबों का जमीन लूटा जा रहा है। इन सभी नीतियों के विरोध में भाकपा माले हमेशा लड़ी और लड़ेगी। और हम पुलिस कप्तान का भी हमको शाम फोन आए थे कि आप हमको समय दीजिए, तो हमने अभी पुलिस कप्तान के अनुसार ही एसडीपीओ ने भी टाइम लिए और जिला के तमाम अधिकारियों को सूचना दे दी है। यदि इससे भी बात नहीं बनेगी तो विधानसभा में भी इसका आवाज़ उठाया जाएगा और झारखंड के मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, डीजीपी से भी मिलेंगे। लेकिन इस मतलब अभियुक्तों को बचाने का कोई भी प्रयास यदि होगा, नाम हटाया गया, तो जनता इस बार बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और हम लोग इससे भी बड़ी आंदोलन, अभी आपने देखा
कि इतनी भारी धूप और इतना लगन के बावजूद भी जिस तरह से हजारों लोग पहुंच गए, इससे आप समझ सकते हैं कि लगन नहीं रहता तो स्थिति क्या होती। इसलिए ये जनता ने आज एक आगाज कर दिया है। जिला प्रशासन, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, एसपी साहब और राज्य के जो आला अधिकारी है, गिरिडीह जिले के जो आपराधिक घटनाएं हैं उन घटनाओं को लेकर के संज्ञान लें और अपराधियों को, हत्यारों को जेल भेजने का काम करें और भाकपा माले चुप नहीं बैठेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण है कि यहाँ के जो सांसद और विधायक उनको खाने के लिए शादी में, ब्याह में, तिलक में, भोज में समय मिलता है, लेकिन यहाँ की जनता के ऊपर में कोई हमला होता है, कहीं डकैती, कहीं चोरी, कहीं अपहरण, कहीं हत्या, कहीं बलात्कार, तो इन विधायक और सांसद को समय नहीं मिलता है। अभी आप देख सकते हैं कि उदय यादव के हत्या होने में आज 12-13 दिन हो गया, लेकिन न सांसद ने उनके परिवार से मिलने की जरूरत समझी, न विधायक ने जरूरत समझा, लेकिन इनको तिलक में जाने का समय है। तो हम समझते हैं कि धनवार की जनता ने इनको तिलक में और शादी के लिए वोट नहीं दिया था। धनवार की जनता ने सुरक्षा के लिए, मान सम्मान के लिए, विकास के लिए, सुख दुख में खड़ा होने के लिए वोट दिया था। और यदि ये खड़ा नहीं होते हैं तो ये दोनों सांसद और विधायक को रिजाइन करना चाहिए। ये हमारी पार्टी की मांग है, पूरे लोकसभा कोडरमा की जनता की मांग है, धनवार की जनता की मांग है। ऐसे सांसद और विधायक जो जनता के लिए खड़ा नहीं हो सकते हैं, उसको सांसद और विधायक रहने का कोई हक नहीं। ऐलान करके कह देना चाहता हूँ, माले कभी खत्म होने वाली ताकत नहीं है। माले उन ताकतों को खत्म करे। पुलिस जवाब दो, हत्यारों को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तमाम अपराधियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं? धनवार पुलिस जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सामंतियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं? जिला प्रशासन जवाब दो, जवाब